ये पकड़ो अभी, 2 मिनट बैठे रहो ऐसे। हाँ। तेरा नाम? प्रिंस। गुड बॉय। मेरा प्रिंस उसका नाम बोलने लग गया। ला बोला। बस और क्या देख तो और क्या उधर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। हाँ, इसके पहले बाय कर लो, सुन लो, कर दे और कर बाय। नहीं करेगा, नखरे कर रहा है। तो अभी हो गई है सुबह और अभी सब लोग मतलब यहाँ पे जो मासी के, मेरे मासी के 2 लड़के हैं तो दोनों यहाँ पे ही रहते हैं और एक की शादी हो गई है, एक अनमैरिड है। तो तीनों लोग गए ऑफिस में, सुबह उठ के चले गए वो लोग। फिर प्रिंस सुबह उठ गया था 6 बजे और फिर वापस सो गया था। फिर वो उठा अभी तो मैंने उसको नहलाया और मैं भी रेडी हो गई हूँ भी हॉस्पिटल में जाने के लिए। अभी मैं प्रिंस के पापा का वेट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी का जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी प्रिंस के पापा को कॉल किया मैंने कि आ जाओ ऐसा करके। डॉक्टर ने तो बोला था 7:30-8 बजे हो जाएगा, लेकिन लेट हो गया तो 9:30 बजे मम्मी को लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। तो मैंने प्रिंस के पापा को कॉल किया तो वो बोल रहे हैं कि अभी मेरे जो देवर है, मेरे देवर और देवरानी वो दोनों आ रहे हैं। तो अभी हॉस्पिटल में प्रिंस के पापा अकेले हैं। तो फिर मेरी सास के साथ, मम्मी के साथ कोई रहेगा क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई बुला लेगा, कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है, मेडिसिन है, कभी कुछ मांगते रहते हैं या साइन करनी होती है। तो इसके लिए अभी मेरे देवर और देवरानी वो लोग पहुँचेंगे हॉस्पिटल में, फिर प्रिंस के पापा हमें लेने के लिए आएंगे क्योंकि हॉस्पिटल से घर, ये जो घर है बहुत दूर है। हाँ क्या? हाँ ठीक है। हाँ, हॉस्पिटल से ये जो घर है ये बहुत दूर है और यहाँ से डायरेक्ट ऑटो नहीं मिलती, थोड़ा आगे जाना पड़ता है। तो मैं अकेले जा नहीं पाऊंगी प्रिंस के साथ क्योंकि मैंने अभी सुबह उठ के टिफिन भी रेडी किया हम सबके लिए। मम्मी को पास खाने नहीं देंगे तो मेरे देवरानी, मैं और प्रिंस के पापा है तो हम मैंने टिफिन बनाया सुबह उठ के फटाफट से। हाँ हाँ हाय कर दिया, समझ में आ गया सबको। तो अभी मैं प्रिंस के पापा का वेट करूँ, उन्होंने बोला कि वो लोग आएंगे तब मैं निकलूंगा तुझे लेने के लिए। तभी मैं रेडी हो गई हूँ वापस जाने के लिए और भगवान करे अच्छे से हो जाए मम्मी का ऑपरेशन। मतलब 1 घंटा तो हो गया, अभी और 1 घंटे तक ऑपरेशन चलने वाला है। फिर उसके बाद वो दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे, ऐसा कुछ है। तो अभी मैं उधर जाएंगे तभी सब कुछ पता चलेगा। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग कहाँ पे रुके। ये सोसाइटी है, बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं, सब गैलरी खराब कर देते हैं लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे सोसाइटी बहुत अच्छी है और यहाँ पे प्रिंस ना बहुत सारा काम कर रहा है। उसको जो काम नहीं करना है वो भी काम करता रहता है। गाने गा रहे हैं और प्रिंस आज एक नई चीज सीख गया और वो उसका नाम बोलने लग गया। इधर मैं तुझे चॉकलेट दूंगी। हाँ इधर आ, इधर खड़ा हो जा। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? देख इधर है प्रिंस। मैं चॉकलेट दूंगी तुझे, चॉकलेट दूंगी। क्या है तेरा नाम? प्रिंस। गुड बॉय। मेरा प्रिंस उसका नाम बोलने लग गया। क्या है तेरा नाम? प्रिंस। हाँ प्रिंस, प्रिंस। हाँ गुड बॉय। इनका घर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से एंटर होते हैं, ये है मेन गेट ये साइड में, और यहाँ से एंटर होते ही ये साइड में दिया हुआ है किचन और ये वाला हॉल है। हाँ हम जाते हैं, इसको पापा ही चलता है। ये वाला हॉल है, यहाँ पे एक बेडरूम है, वहाँ पे एक बेडरूम है और एक गैलरी है, ये बाथरूम है। हाँ हाँ हम लोग जाते हैं ना। अब ये अच्छा, ये तो रात को आए और प्रिंस के पापा हमें छोड़ के गए, उसके बाद से पापा ही कर रहा है। उसको पापा ही चाहिए, बस मम्मा नहीं चाहिए उसको। सुबह उठते ही बस पापा के पास जाना है, अभी भी पापा के पास ही जाना है। वही रट लगा है उसने कि पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। हाँ चल आजा, हम लोग जाते हैं थोड़ी देर में। उसको सुबह से यही बोल रहे थोड़ी देर में जाएंगे हम लोग पापा के साथ, लेकिन वो क्या मानने का नहीं मानेगा। अभी चॉकलेट लेने के लिए जाते हैं। अब इसको लेके जाती हूँ थोड़ा नीचे,
तो उसको चॉकलेट दिलवाती हूँ, तभी वो चुप बैठेगा, नहीं तो परेशान कर देगा मुझे। A few moments later. प्रिंस के पापा आ चुके हैं हमें लेने के लिए नीचे, और अभी हम लोग जाते हैं, प्रिंस को लेके जाती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे आऊंगी शाम को, क्योंकि मेरी देवरानी और मेरी देवरानी का लड़का खुश, मैं और प्रिंस हम चारों यहाँ पे आएंगे सोने के लिए। और वो जो भाभी नहीं खींचते नहीं है, इधर चल, हम जाते, चल नीचे जाते, चल चल चल, पापा आ गए, चल चल चल, पापा है पापा, चलो। तो भाभी वो लोग भी शाम को आएंगे, दोनों भाई और भाभी तीनों जॉब पे जाते हैं, तो तीनों शाम को ही आएंगे। तो फिर हम लोग शाम को आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट रुकेंगे। फिर कल सुबह से वही चालू हमारी रूटीन की, फिर कल सुबह फिर से हम लोग दोपहर में ये टाइम पे चले जाएंगे मम्मी के साथ। तो चलो निकलते हैं। भाई ये देखो वहाँ पे, बुला दीदी है, भाई है, दीदी है, बुला दीदी को, बुला। हाँ 2000 years later. यहाँ पे मम्मी का ऑपरेशन हो चुका था, और मम्मी को आईसीयू में रखा था ऑपरेशन करने के बाद। फिर मम्मी को होश आया, उसके बाद मम्मी को हमारे जो रूम हम लोगों को दिया हुआ था, तो वो रूम में लेके आए। तो मम्मी को हम लोग यहाँ पे, मम्मी रो रहे थे, तो हम लोग मम्मी को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, मैं और आरोही। मैंने हंसाने की कोशिश की, मम्मी थोड़ा हंसी, फिर बाद में आई आरोही हंसा रही थी, और मम्मी बोल रही थी कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, ऑपरेशन नहीं करना है, ऐसा वैसा मम्मी बोल रहे थे। मेरे यहाँ पे बोल रहे थे कि मेरे दोनों जो पोते हैं दोनों को ऊपर ले आए। तो हमने बोला कि मम्मी आपको वॉकर की ज़रूरत नहीं, दोनों जो पोते आपके वही आपको चलाएंगे, ऐसा करके बोल रहे थे। ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे मम्मी के साथ। और मम्मी को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, तो हम लोग मम्मी को थोड़ा बातें करके मम्मी को बोल रहे थे कि कुछ नहीं, थोड़े दिन तक होगा, फिर आप शाम तक तो चलने लग जाओगे, ऐसा वैसा करके। फिर भी मम्मी यहाँ पे रो ही रहे थे, फिर सुन ही नहीं रहे थे। हम लोग हंसाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, मैं और आरोही। और अभी एक्सरसाइज करेंगे ना, उसके बाद में आइस पैक रखना। यहाँ पे आई थी फिजियोथेरेपिस्ट मम्मी को एक्सरसाइज करवाने के लिए। हमने सोचा था कि दूसरे तीसरे दिन मम्मी को एक्सरसाइज करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो मम्मी का जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उसी दिन मम्मी को थोड़ा चलवाया था, एक्सरसाइज करवाया था। लेकिन हमारी मम्मी बहुत ही स्ट्रांग थी, मम्मी ने भी एक्सरसाइज की थी, उन्होंने जैसा करवाया वैसा मम्मी ने सब किया। और फिर उसके बाद चालू हो जाती यहाँ पे फ़ोन, जो रिलेटिव्स थे सब लोगों के फ़ोन आ रहे थे यहाँ पे, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल, सबके फ़ोन बहुत ही ज़्यादा चल रहे थे, तो थक गए थे। फिर थोड़ी थोड़ी देर में सबके फ़ोन आ रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाती है सिस्टर मम्मी को इंजेक्शन वगैरह देने के लिए, क्योंकि मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था, यहाँ पे पेन हो रहा था। फिर फ़ोन भी चालू था, क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे। और यहाँ पे बहुत ही टाइम जो था ऐसे ही फटाफट से जा रहा था कि समझ में नहीं रहा था, घड़ी तो ऐसे फटाफट से घूम रही थी। हॉस्पिटल में ऐसा ही होता है। 2000 years later. तो आज मम्मी का ऑपरेशन था, इसके लिए मम्मी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो अभी डॉक्टर ने बोला कि अभी आप मम्मी को खिला सकते हो, दूध पिला सकते हो या चाय बिस्किट खिला सकते हो। तभी यहाँ पे हम लोग मम्मी को बिस्किट खिला रहे थे। मम्मी यहाँ पे मना कर रही थी, हम लोग छोटे बच्चे जैसे मम्मी को खिला रहे थे, खा लो करके। और यहाँ पे आरवी बोल रही थी कि हम लोग अच्छे नहीं है, बाल बनाए हुए नहीं, तो हमारा वीडियो कैसे आएगा। तो मैंने बोला अच्छा लग रहा है ऐसा करके। अभी धीरे धीरे आगे आइए, पहले अच्छा पाँव रखना, ठीक है। बेजल बस बैठो 2 मिनट। सुनीता जी बैठिए, बैठी रहो मम्मी, उत्तर सुने। नहीं है, कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप आराम से ये पकड़ो। अभी 2 मिनट बैठे रहो ऐसे। एक्सरसाइज होने के बाद फिर मम्मी का खाने का टाइम हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं मम्मी को पूछ रही थी कि आपको कैसा लग रहा है, तो मम्मी यहाँ पे बोल रही थी कि अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमने मंगवाई थी मम्मी के लिए मूंग दाल की खिचड़ी पालक वाली। तो यहाँ पे मम्मी को हम लोग ज़बरदस्ती खाना खिला रहे थे। मम्मी वो खाना खाने के लिए भी मना कर रहे थे, लेकिन हमने बोला कि आप खाओगे तो हम लोग खाएँगे। ऐसा कर करके हमने मम्मी को थोड़ा खिलाया खाना। ये जो खाना था, खाना तो अच्छा था, हमने टेस्ट किया था, लेकिन मम्मी को ये खाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मम्मी का आज ही ऑपरेशन हुआ था। लेकिन हम लोग भी, मम्मी की लड़की है तो हम लोग भी ज़बरदस्ती मम्मी को खिला रहे थे। आरोही ने खिलाया, फिर लग गई थी मैं खिलाने के लिए। मम्मी को बोला आरोही ने खिला दिया तो अभी मैं खिलाऊंगी, क्योंकि मुझे बुरा लग जाएगा अगर आप मेरे हाथ से नहीं खाओगे। ऐसा करके मैंने भी मम्मी को खिलाया। यहाँ पे मम्मी मुझे बोल रहे थे कि आरोही ने मुझे 10 चम्मच खिलाया, तूने तो वो मुझे 2 चम्मच में ही पूरा कर दिया, इतना चम्मच भर भर के तू मुझे खिला रही है। जैसे तू प्रिंस को खिलाती है वैसे ही मुझे खिला रही है, क्योंकि मैं प्रिंस को ऐसे ही करती हूँ, वो कम मना कर दे खाने के लिए, इसके लिए मैं उसको बड़े बड़े बाइट खिलाती हूँ। तो मम्मी ऐसे ही करके मैं ज़बरदस्ती मम्मी को खिलाया, 10 चम्मच खिला दिए मैंने भी।
तो मम्मी ने भी खा लिया अच्छे से। A few moments later. तो फाइनली आज मम्मी का जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल रहा और मम्मी को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ब्लड की भी कुछ कमी नहीं आई। हम लोगों को बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन सब कुछ अच्छे से हो गया और अभी हम लोग निकल रहे घर के लिए क्योंकि देर हो गई थी। यहाँ पे मम्मी का खाना हो चुका था और मम्मी की सोने की तैयारी थी अभी यहाँ पे। A few moments later. गाइस अभी हम लोग पहुंच गए मेरे मासी का लड़का है उसके घर पे, तभी हमने खाना खा लिया। अभी हम लोग बैठे यहाँ पे थोड़ी बातें करते हैं। तो ये मेरी भाभी, ये मासी का लड़का और ये बहुत बदमाश है मासी का लड़का, इसका नाम है। इसको आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा था जब मैं मायके गई थी। और एक छोटा टमाटर, तो ये अभी रो रहा है और खुश है। वो कुछ सो गया, आते सो गया, वो गाड़ी में ही सो गया। तो ये भी सो गया था लेकिन आते टाइम उठ गया। तो अभी मम्मी के पास है मेरे देवर, मतलब मम्मी के दोनों लड़के मम्मी के साथ है। हम दोनों यहाँ पे आ गए बच्चों के साथ। तो सुबह उठने के बाद फिर से मम्मी के पास जाएंगे हम लोग, तभी थोड़ी बातें करके फिर सो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।